हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी के लिए एक नया बैच लेके आया हूं, क्लास 8 का प्रारंभ बैच। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? एक नई शुरुआत। प्रारंभ का मतलब एक नई शुरुआत। और इस बैच में हम क्लास 8 का जो मैथ है उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, राइट। और ये बैच स्पेशली जो एनसीईआरटी का हमारा जो नया सिलेबस है उस पे बेस्ड है, और जिसमें हम हर एक चैप्टर को इजी वे में एग्जाम्पल के साथ और हर एक कंसेप्ट को बहुत डीपली सीखेंगे। क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ ये 5 क्वेश्चन कर लो, 10 क्वेश्चन कर लो, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके पास 10 छोड़ो 100 क्वेश्चन भी आ जाएंगे उससे रिलेटेड, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, राइट। और हाँ, हर एक वीडियो की जो भी हम वीडियोस ये बनाएंगे ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स तक का मतलब ये रहेगा। वो इट डिपेंड ऑन द टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं, राइट। और दूसरी चीज, अगर आप को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। और आप अगर इस कोर्स को, प्रारंभ जो बैच है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप रेगुलरली इस बैच को फॉलो करेंगे, तो जो मैथ के आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और मैथ आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का जो चैप्टर है हम वो शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, राइट। सो स्क्वायर एंड क्यूब में इस चैप्टर में जो जो चीजें हम कवर करने वाले हैं वो मैं मोटा मोटे बता देता हूं। जैसे हम स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ट्रायंगुलर्स नंबर्स क्या हैं, स्क्वायर रूट्स क्या हैं, राइट। ये सारी चीजें और उनको डीपली पढ़ेंगे, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा, राइट। सो हम, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है गणित वाला, गणित प्रकाशन, राइट, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक पजल दी हुई है। पजल क्या है कि कोई एक इंसान है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को, उसको लग रहा है कि भाई मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, तो एक वो विल बना लेता है, एक एग्रीमेंट बना लेता है, एक विल बना लेता है कि हाँ, जो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से डिवाइड होगी और किस किस में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसके जो 100 रिलेटिव्स हैं वो उसमें डिवाइड करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ कंडीशन रखी है, उस कंडीशन के हिसाब से अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो चलो इसमें पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है, राइट। देखो, इसने दिया, आई हैव क्रिएटेड अ पजल, इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम यू विल शेयर द रत्नाज इक्वली। मीन्स अगर जो मैंने पजल क्रिएट की है, मैं आपको पजल के बारे में बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं जो मैंने वो पजल क्रिएट की हुई है। उसमें से अगर आप 100 के 100 उसकी रिप्लाई सेम टाइम पे दे देते हो, तो वो जो भी मेरी प्रॉपर्टीज है, जो भी ट्रेजर है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। अगर however if you are the first one to solve the problem you will get to keep the entire inheritance to yourself, good luck। मतलब अगर आप उनमें से सबसे पहले होते हो उस पजल को सोल्व करने में, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में, तो आप ही पहले वो बंदे होंगे जिसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो मनीष, जो वहां पे मिनिस्टर है, वो खोइस नाम और उसके जो 99 रिलेटिव है उनको एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है जहां पे 100 लॉकर रखे हुए हैं, राइट। और जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, वो एक्सप्लेन करता है उस पजल के बारे में कि आप 100% हो, राइट, और 100 ही लॉकर है, 100% है, 100 लॉकर हैं। हर एक पर्सन को एक एक नंबर दिया जाएगा, उसको एक नंबर असाइन कर देंगे, राइट। कंडीशन क्या है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो
सपोज करो पहले हम लॉकर लेके चलते हैं, राइट। लॉकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके अप टू 10 तक लेके चलते, राइट। सिमिलरली आगे भी चलता रहेगा ये। तो अभी मैं ये 10 तक लॉकर मैंने ले लिए, ओके। अब आती है पहला बंदा, कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट पर्सन है, द पर्सन वन ओपन एवरी लॉकर, मींस हर एक पर्सन को एक कंडीशन दी गई है, जो पहला बंदा है वो हर एक लॉकर को ओपन करेगा, ठीक है। यानी कि पहला बंदा आया, उसने क्या किया, इस लॉकर को ओपन कर दिया, राइट। ओपन ओपन, ठीक है, राइट। ओ, आई एम राइटिंग ओ मीन्स उसने ओपन कर दिया, राइट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द पर्सन टू टॉगल एवरी सेकेंड लॉकर, मीन्स कि अगर वो लॉकर ओपन है तो वो क्लोज करेगा, अगर वो क्लोज है तो उसको ओपन कर देगा, राइट। बट वो क्या करेगा, एवरी सेकेंड लॉकर, मीन्स वो फर्स्ट लॉकर को नहीं छेड़ेगा, सेकेंड लॉकर में क्या करेगा, ओपन है वो उसको क्लोज कर देगा, थर्ड वाले में कुछ नहीं करेगा, फोर्थ वाले को फिर वो क्लोज कर देगा, फिफ्थ को कुछ नहीं करेगा, सिक्स को क्लोज, सेवंथ को छेड़ेगा नहीं, एट्थ को क्लोज, नाइन्थ को छोड़ के टेंथ को क्लोज कर देगा, राइट। अब आते हैं पर्सन 3। जो पर्सन 3 है उसके लिए कंडीशन क्या है कि पर्सन 3 टॉगल एवरी थर्ड लॉकर, जो थर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, हर तीसरे लॉकर को टॉगल करेगा, मींस सेम कंडीशन कि अगर वो लॉकर ओपन है उसको क्लोज कर देगा, अगर वो लॉकर क्लोज है तो वो उसको ओपन कर देगा, राइट। और वो एवरी 3 लॉकर्स, मींस फर्स्ट और सेकंड लॉकर को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। थर्ड लॉकर है, ओपन है, वो इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। उसके बाद सिक्स्थ वाले लॉकर को वो क्या करेगा, ओपन कर देगा क्योंकि वो क्लोज था। उसके बाद वो नाइन्थ पे जाएगा, नाइन्थ वाले लॉकर को ओपन है उसको क्लोज कर देगा। इस तरह से 9 के बाद 12, यानी कि 3 के मल्टीपल में ये चीजें जाएगी। 3 का मल्टीपल 6 9 12 15 18 लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट इज पर्सन 4। जो पर्सन 4 है वो क्या करेगा, वो टॉगल करेगा एवरी फोर्थ लॉकर, मींस फोर के मल्टीपल में, मींस 4 8 12 16 20 24 28 लाइक दिस, वो उसको टॉगल करेगा। मींस अगर वो ओपन है तो उसको क्लोज कर देगा, क्लोज है तो उसको ओपन कर देगा, राइट। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, क्लोज है, वो उसको ओपन कर देगा। उसके बाद वो जाएगा एट्थ पे, एट्थ क्या क्लोज है, उसको वो ओपन कर देगा, लाइक दिस। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, मतलब ये चलता रहेगा जब तक कि 100 के 100% है उनका टर्न नहीं आ जाता। इन द एंड ओनली सम लॉकर रिमेन्स ओपन, लास्ट में क्या होगा, कुछ ही लॉकर ओपन रहेंगे, और ये जो ओपन लॉकर हैं ये रिवील करेंगे कोड को टू द फॉर्च्यून इन शेफ। वो एक ऐसा कोड देंगे, उसी कोड, जो कोड वो बताएगा उसी से आपको उसका ट्रेजर मिलेगा, राइट। फोर्थ के बाद फिफ्थ का टर्न है। फिफ्थ टॉगल कैसे करेगा, 5 को करेगा, फिर 10 को करेगा, 15 को करेगा, लाइक दिस, 5 10 15 20 25 30 लाइक दिस, राइट। सो वो फिफ्थ पे जाके ओपन है इसको क्लोज कर देगा, 10 है क्लोज है इसको ओपन कर देगा, राइट। अब यहां पे एक हमारा एक पैटर्न बनने वाला है, यहां पे हमारा एक पैटर्न बनने वाला है, ओके। मैं यहां पे पर्सन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ओके। पर्सन फर्स्ट, पर्सन सेकंड, पर्सन 3, पर्सन 4 लाइक दिस, राइट, एंड पर्सन 5, अंडरस्टूड। जो पर्सन 1 है उसने क्या किया, उसके पास कौन सा बंदा आया, जो पर्सन 1 है, जो पर्सन 1 है उसने 1 2 3 4, ओके। अभी हम पर्सन, ओके, लॉकर लेके चलते हैं, राइट। लॉकर वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे।
ओके, अभी हमारे पास एक पैटर्न आता है, हमारे पास क्या आता है, एक पैटर्न आता है। तो लॉकर 1, लॉकर 2, लॉकर 3, लॉकर 4, लॉकर 5, राइट। हर एक लॉकर पे किस किस का एक्सेस है वो चेक करते। जो लॉकर 1 है उस पे कौन सा पर्सन जा रहा है, एक ही आदमी, फर्स्ट वाला। ओके, सेकंड वाले पे कौन सा जा रहा है, फर्स्ट वाला जा रहा है और सेकंड। ये जो लिख रहा हूं मैं 1 2 ये है। ओके, इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट, ओके, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन जाएगा। लॉकर 3 पे कौन कौन जाएंगे, फर्स्ट जाएगा और 3 जाएगा, थर्ड वाला, फर्स्ट एंड थर्ड। राइट। फोर्थ पे फर्स्ट, बिकॉज फर्स्ट तो सब पे गया, फर्स्ट ने सबको पहले ओपन किया, राइट। फोर्थ पे फर्स्ट वाला गया, ओके, सेकंड वाला भी गया था, फिर फोर्थ वाला भी गया, फिफ्थ पे फर्स्ट वाला गया, फिफ्थ वाला गया। इसी तरह से अगर हम लॉकर 6 की बात करते हैं, उसके पास जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। ये पर्सन जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सिक्स्थ पर्सन। ये लॉकर 6 के पास जाएंगे, ठीक है, उसको टॉगल करते जाएंगे, राइट। यहां पे हमारे पास एक पैटर्न रिवील हो रहा है। आप देखना, लॉकर 1, लॉकर 2, लॉकर 3, 4, 5, 6, ये जो लॉकर है इसको हम एक नंबर लेके चलते, एक नंबर मान के चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस 1 का ये फैक्टर है, 2 के फैक्टर 1 और 2, 3 के फैक्टर 1 3, 4 के फैक्टर 1 2 एंड 4, 5 के फैक्टर 1 एंड 5। फैक्टर्स मैं बता रहा हूं क्या है, क्योंकि आपने 4th 5th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक। 6 में 6 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 6। फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं, सपोज करो मैं कोई एक नंबर लेके चलता हूँ, 18 ले लिया मैंने नंबर, राइट। इस 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, ऐसे नंबर जिसकी टेबल में 18 आता है, या तो ये बोल सकते हैं, या ये ऐसे नंबर जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो हो गया 1 2 3 6 9, 9 के बाद 18, राइट, क्लियर। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ थिंग्स आर, आपको हर एक कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स आपको पता चल जाए कि कितने फैक्टर होंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। सपोज मैं कोई एक नंबर लेके चलता हूं, राइट, 6। हमने किसका लिया था, स्टार्टिंग से कर दें, इरेज करो इसको। ओके, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। 1 के फैक्टर 1, 2 के फैक्टर 1 2, 3 के 1 3, 4 के 1 2 4, 5 के 1 5, 6 के 1 2 3 6, राइट। तो यहां पे जो नंबर ऑफ फैक्टर है, कहीं पे इवन हो रहे हैं, कहीं पे ओड हो रहे हैं। इसकी क्या है, ओड नंबर है, ये इवन नंबर, राइट। काउंटिंग इवन नंबर है, इवन का मतलब ये नहीं कि 2 इवन है, नो, या 3 ओड है, नॉट लाइक दैट, कि कितने हैं काउंटिंग। यहां पे काउंटिंग एक ही है, एक ही फैक्टर, तो एक क्या होता है, ओड होता है। यहाँ फैक्टर कितने हैं, 2, तो इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हो गए। थर्ड में ये भी इवन नंबर ऑफ फैक्टर, 4 के फैक्टर ओड हो गए, 5 के इवन, 6 के भी इवन है, राइट, लाइक दिस। अब यहां पे जैसे जैसे फिर उसके बाद मैं लेके चलता हूं 9 के फैक्टर कितने हैं, 1
3 एंड 9, इसके क्या हो गए ऑड, राइट। अब यहां पे हमारे पास एक ग्रुप बनता है जिसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर हैं और जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, क्योंकि हर एक नंबर के यहां पे क्वेश्चन आ रहा है डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, नहीं, किसी के नंबर ऑफ फैक्टर इवन्स रहेंगे, किसी के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड रहेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर या फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने दो ग्रुप बना लिए, राइट, जिसकी उसमें ऑड वाले को लेके चलता हूं मैं भी। ऑड में कौन आ गया 1 4 9, इवन में 2 3 5 6 7 8, राइट, लाइक दिस, क्लियर। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जो जिसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसको हम फैक्टर निकालते कैसे हैं, पहले वो देखते हैं। 1 का फैक्टर कैसे निकालोगे, 1 इंटू 1, ओके। 4 के 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, राइट। 9 के 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, यही है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 1 3 एंड 9, इसके फैक्टर 1 2 4 और 1 के फैक्टर 1, राइट। इवन में 2 के फैक्टर निकालेंगे 1 इंटू 2, 3 के 1 इंटू 3, 5 के 1 इंटू 5, 6 के 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3, 7 के 1 इंटू 7, 8 के 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, राइट, क्लियर। अब जो जिसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, जिसके फैक्टर क्या है ओड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, उसमें क्या है आपको लास्ट में चीज ऑब्जर्व करी होगी, सेम नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, राइट। यहां से कुछ एक नई चीज रिवील हो रही है, यानी कि ये जो नंबर्स हैं जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, यानी कि 1 4 9, इनके क्या है ओड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, कि इनके फैक्टर्स की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो ओड नंबर्स में ओड नंबर ऑफ फैक्टर रहेंगे, राइट। तो जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो सेम नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से, 3 को 3 से, इस तरह से करते हैं हमारे पास एक नया पैटर्न मिल जाता है, राइट। तो ये 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, लाइक वाइज 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। तो यहां से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्क्वायर का। स्क्वायर बेसिकली क्या है कि सेम किसी भी नंबर को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हमने इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। एनी डाउट, एनी डाउट, ओके, क्लियर। अब यहां से आपको पता चल गया कि जितने भी डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर, नो, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर भी होते हैं, क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट करते हैं मूव। डज एवरी नंबर्स हैविंग एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर इज स्क्वायर। आपने ये जो पैटर्न को फॉलो किया, अभी हमने ये चीजों को देखा है, उसमें आपने देखा कि जिसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर हैं यानी कि 1 4 9, इनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर हैं, यानी कि इसके फैक्टर क्या है 1 है, इसका 1 2 4 है, इसके फैक्टर हैं 9 के 1 3 9, ओड नंबर्स हैं 1 2 3 1 2 3 1, राइट, ओड नंबर ऑफ फैक्टर है। तो ये क्या है, इनके इन नंबर्स को हम बोल सकते हैं स्क्वायर नंबर। अगर उनके इवन नंबर ऑफ फैक्टर है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, राइट, कोई डाउट, इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। यहां तक किसी को कोई डाउट? आपको ये पता चल गया कि स्क्वायर क्या होता है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं विद इटसेल्फ
तो जो हमारे पास नंबर मिलता है तो हो गया हमारा स्क्वायर नंबर, राइट। अब अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर और सिंपली ए स्क्वायर। यानी कि अगर मैं एक नंबर लेके चलता हूं 7 को 7 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 49। तो इट मीन्स जो ये 49 है, ये 49 एक स्क्वायर नंबर है। 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इट मीन्स हम इसको लिखेंगे 7 टू द पावर 2, 7 रेज्ड टू द पावर 2। इसको बोलने का तरीका है 7 रेज्ड टू द पावर 2, right? 7 raised to the power 2, that will be equal to 7 into 7 means 7 की मल्टीप्लाई हमें सेम नंबर से करनी है। कितने बार करनी है? जितनी पावर है। पावर 2 है तो 2 टाइम्स करेंगे, तो 7 into 7 that is equal to 49। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके ओके ये वाली चीज कवर कर चुके हैं। द ओनली नंबर दैट हैव ओड नंबर ऑफ फैक्टर आर द स्क्वायर, मीन जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वही स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि दे ईच हैव वन फैक्टर विच मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इक्वल द नंबर, कि उनके अंदर एक ऐसा नंबर्स होता है, एक फैक्टर ऐसा होता है जिसको हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के इक्वल हो जाता है। सपोज करो हम 9 लेके चल रहे थे, 9 के फैक्टर क्या थे? 1 3 9। वो कैसे निकाले थे हमने? 1 into 9 3 into 3। तो उसमें एक नंबर, एक फैक्टर ऐसा है जैसे 3 है, उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाता है, वो स्क्वायर नंबर मिल जाता है। 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जिसके ओड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हैं वो एक स्क्वायर नंबर है। क्लियर? एनी डाउट? अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप ये बताओ, स्क्वायर तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई डेसिमल में नंबर है 0.5, उसका स्क्वायर निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.25, राइट। जब हम इसको करेंगे 5 5 जा 25, और आपको डेसिमल वाले का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना 0.5 इंटू 0. चलो बेसिक थोड़ा सा और है ना, अच्छे से करते हैं। 5 इंटू 5 25। डेसिमल कहाँ लगेगा? इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट? एक डिजिट और एक डिजिट, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 डिजिट। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां पे आएंगे, राइट। 0.25 और 0 हम डेसिमल से जस्ट आगे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। क्लियर? ओके। अब एक नंबर मैं लेके चलता हूं 2/3। अब इसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे पहले 4, 3 डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 9। 3 इंटू 3, ठीक आ गया। बट अगर हम, आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर, मीन्स 1 2 3 4 5, ये है नेचुरल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर। ये कौन से होते हैं? हमारे काउंटिंग नंबर्स, राइट। स्टार्ट कहां से होते हैं? काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं बचपन में? 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। अंडरस्टूड? यहां तक को डाउट? इन नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है, किसका? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो हम किसी भी नंबर का कर सकते हैं, बट जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, लाइक दिस। तो ये जो स्क्वायर नंबर हैं, ये किसके स्क्वायर नंबर हैं? ये स्क्वायर किसके हैं? नेचुरल नंबर के। तो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये उसके एग्जांपल हो गए 1, 4, 9, 16, 25, 36, देन फिर 49, 64, 81, 100, राइट, 1 to 1, 144, ये 12 का स्क्वायर हो गया, 169, लाइक दिस। क्लियर? ये सारे के सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई थिंक यहां तक आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? आप देखते हैं स्क्वायर नंबर की कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं, ध्यान से समझना एक एक चीज। ठीक है, मैं लेके चलता हूं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, राइट? हर एक का स्क्वायर कर दे, कोई इश्यू? नो। तो मैंने सबकी पावर 2 कर दी। जैसे सबकी पावर 2 करते हैं तो हमारे पास एक कुछ वैल्यू आ जाती है। तो क्या आप मुझे सबकी वैल्यू बता पाएंगे 1 से लेकर 10 तक? आई थिंक आपको इस आती होंगी, है ना? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, देन 9, 16, 25, ये कर चुके हैं ना अभी भी हम। 36, 49, 64, 81, 100। यहां तक कोई डाउट? अब एक चीज देखना, जितने भी स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर है ये वाले, ठीक है? स्क्वायर होने के बाद जो नंबर आया उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। हर एक स्क्वायर नंबर की जो भी स्क्वायर नंबर है ना, इनके यूनिट प्लेस पे अगर आप 11 भी लोगे, आगे फर्दर 11 लोगे, तो 11 का यूनिट प्लेस क्या है? 1। तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो वैसा ही आएगा जो 1 पे आ रहा है। 12 वाले का लास्ट में वही नंबर आएगा उसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे, वही डिजिट आएगा जो डिजिट 2 के स्क्वायर में आ रहा है, राइट? तो इसलिए हम 10 तक लेके चल रहे हैं ताकि उसमें सब कवर हो जाए, राइट? ओके, नाउ हमारे जो स्क्वायर नंबर हैं उनकी यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 0, 1, 4, 5, 6, 9। क्लियर? 0, 1, 4, 5, 6, 9। इसके अलावा देखो 0 है, 1, 4, 5, 6, 9। देखो 4, 9, 6, 1 सेम है। इसके अलावा कोई और यूनिट प्लेस पे ऐसा कोई डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब आप ये बोलोगे कि सर अगर हमें लास्ट में ये यूनिट प्लेस पे ये वाले डिजिट अगर मिल जाएं तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट, ये एक स्क्वायर नंबर है। नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ओके, एक आप नंबर लेके चल रहे हो 64, 64 को आपके यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 4। एक नंबर ले लिया मैंने 44, इसके यूनिट प्लेस पे क्या? 4। तो क्या 44 एक स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। बट 64 एक स्क्वायर नंबर है। ये कंफर्म है कि जो भी स्क्वायर नंबर होगा, देखो जो स्क्वायर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे डिजिट होंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9। बट जिन नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है, उसका मतलब ये नहीं कि वो स्क्वायर नंबर ही होंगे। वो स्क्वायर नंबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, अब बात आती है 0 की। 0 अब ऐसे नहीं हम बोलेंगे कि 1000 है और 100 है।
कि ये स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके भी कुछ चीजें हैं कि इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड और ऑड नंबर ऑफ जीरो, आई डिस्कस, वो भी मैं बताऊंगा, राइट। ओके, ये चीज कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गए दो। अब इनके अलावा कौन कौन से आपके पास डिजिट बच रहे हैं? 0 1 हो गया, ओके, 2, फिर 3 4 5 6 आ गया, देन 7 8। अगर 2 3 7 8 है, हमें पता है किसी भी स्क्वायर नंबर में कि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं आएगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे आपको 2 3 7 और 8, इन चारों नंबर में से, इन चारों डिजिट में से कोई भी डिजिट आपको यूनिट प्लेस पे मिल जाए, तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर नहीं है। यानी कि आप कोई भी नंबर ले लो, 42 62 7 47, राइट, 5 2 8, राइट, लास्ट में 8 आ गया। तो ये अगर आपको चार डिजिट यूनिट प्लेस पे अगर आपको दिख गए, तो आप ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली इट इज नॉट अ स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब एक पैटर्न और इसमें देखते हैं। ओके, लास्ट वाली स्लाइड में। ओके, अब आप देखना, जो यूनिट प्लेस पे 1 किस किस में आ रहा है, यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है। ध्यान से देखना, इन दोनों में आ रहा है। यानी कि 1 और 9, 1 और 9 अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है, तो उसके स्क्वायर नंबर में, उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। देखो इसमें 1 आ रहा है, कोई डाउट? क्लियर? ओके, नाउ अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 और 8 आ जाए, 2 और 8 आ जाए, तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा? 4 आएगा, राइट। सिमिलरली 3 का किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 8, 4 + 6 10। यानी कि डिजिट का जब ऐड करते हैं, पैटर्न हमें मिल रहा है, ऐड कर रहे हैं तो हमें 10 आ रहा है। यानी कि इन दोनों नंबर में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी है। यानी कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 और 9 आता है, तो उसका स्क्वायर नंबर जो है वो किससे एंड होगा? उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1 आएगा। 2 और 8 है तो एंड में 4 आएगा। 3 और 7 का 9 आएगा। 4 और 6 का 6 आएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर? आई थिंक यहां तक तो कोई आपको डाउट नहीं होगा। कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ओके, कोई भी नंबर है, वो 0 वाली मैं बात कर रहा था, आप कोई भी नंबर लेना, उसके एंड में मान लो 0 है, सपोज करो 50। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आता है 2500, 2500। तो जो इसका स्क्वायर होगा, उसके स्क्वायर के जो एंड में जो 0 होती है, वो इवन नंबर में होंगी। वो क्या होंगी? इवन नंबर। अगर वो 500 है तो कितना हो जाएगा? 25 और 2 का 1 2 3 4, राइट। जब भी हम किसी भी नंबर को का स्क्वायर करते हैं और उस नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, उसके यूनिट प्लेस पे मान लो 0 है, तो वो जो स्क्वायर होगा वो हमेशा उसमें इवन नंबर ऑफ 0 होंगी एंड में। तो इसमें 0 है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस से पहले भी हो सकता, बट ऐसा नहीं कि 501 है। ये 0 मैटर नहीं कर रही, हमें देखना यूनिट प्लेस पे 0 होनी चाहिए, बाकी आगे हो या ना हो। अगर होंगी तो उसी हिसाब से उसकी
मल्टीप्लाई 2 कर देना, यानी कि यहाँ पे कितनी है, नंबर ऑफ जीरो 2 है, तो इसके स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, 4। अगर नंबर ऑफ जीरो सपोज करो कितना है, 1 2, ये मैं नंबर ले लेता हूँ 2, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 2 लाख। 2 लाख का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 कर लो, देन 1 2 3 4 5, 5 है तो ये 10 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। कोई डाउट बीच में? अगर आपको कोई डाउट लग रहा है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, राइट। और दूसरा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी नई नई चीजें आएंगी, नए वीडियोस, और ये आपको ये प्रारंभ जो बैच है जिसको तो अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली आपका मैथ्स बहुत इजी लगेगा। अंडरस्टूड? ओके। अब कुछ और प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेम, स्क्वायर कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, यानी कि एंड में किसी भी स्क्वायर के एंड में जो जीरो होंगी वो इवन नंबर ऑफ जीरो होंगी। क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी नंबर का हम जब स्क्वायर करते हैं, वो जो नंबर है वो ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। सपोज करो 3 है और 8 ले लिया, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 8 का जो स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर ओड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें जो स्क्वायर नंबर मिलेगा वो भी ओड ही होगा, और अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो जो हमारे पास उसका स्क्वायर नंबर आएगा वो इवन ही होगा। क्लियर? ज्यादा फास्ट नहीं भाग रहा, बिल्कुल स्लो, में कोई जल्दी नहीं है, राइट। जहां तक किसी को कोई डाउट, तो जो आगे हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, जो ओड नंबर्स है, ये जो चीजें हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट। किसी को कोई डाउट? नो? ओके। सो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो हमारी इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो हमारा ये प्रारंभ बैच है, प्रारंभ मतलब शुरुआत, हमने शुरू कर दिया क्लास 8 का मैथ को, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, इतने इजी तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी